दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ठगी करते करते लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन आज की कहानी ऐसे ठग की है जो आज 70 साल का हो चुका है और उसने 35 करोड़ डॉलर की ठगी की। लेकिन इस ठगी की वजह से वो एक बार भी जेल में नहीं गया। ये वो ठग है जिसने गरीबों को पैसा बहुत दिया, घर दिए, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। और कुल मिला के वो ऐसा ठग था जो सभी का फेवरेट था। उसकी एक तमन्ना थी, वो अपने गांव का नाम पे एक एयरलाइन खोलना चाहता था, एयरलाइन कंपनी खोलना चाहता था। और उसने 2 बोइंग प्लेन भी खरीदे और इस एयरलाइन कंपनी को शुरू कर दिया। अब न्यूयॉर्क के सबसे महंगे हेलीकॉप्टर भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वो पकड़ा गया। और जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये है कि यूएई में दुबई की इस्लामिक बैंक में 24 करोड़ डॉलर की इसने ठगी की और उस ठगी में एक बार भी वो जेल नहीं गया। अब ये कहानी शुरू होती है 1995 में। 1995 में दुबई के इस्लामिक बैंक में एक शख्स पहुंचता है। इसका नाम था फुतांगा बबानी सिसोका। ये फुतांगा अफ्रीका के माली का रहने वाला था। दुबई पहुंचता है और इस्लामिक बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन देता है और उसने कार लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर देता है और बैंक लोन भी अप्रूव कर देती है। उसके बाद ये सभी का धन्यवाद करता है और अकेले एम्प्लॉय को जाके हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है और धन्यवाद बोलता है। उसके बाद ये मैनेजर के पास चला जाता है। अब मैनेजर था, उसका नाम था मोहम्मद आयूब। ये उसको भी थैंक यू बोलता है और ये कहता है कि आपने मेरा लोन बहुत जल्दी अप्रूव करवाया है, तो इस खुशी में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर दावत पे आएँ। और बैंक मैनेजर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, जो भी लोन वगैरह पास होते थे तो इनविटेशन मिल जाता था। अब मैनेजर ने भी हाँ कर दी और मैनेजर दावत के लिए फुतांगा के घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फुतांगा ने अपने असली जो पैंतरा था वो मैनेजर के सामने चलाना शुरू कर दिया। उसने मैनेजर को कहा कि मैंने जो लोन लिया है वो मुझे लोन की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही कार ख़रीद सकता था। तो मैनेजर ने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर आपने लोन क्यों लिया। तो फुतांगा ने बोला कि मेरे पास दैवी शक्तियाँ हैं और मैं काला जादू जानता हूँ और पैसे डबल कर सकता हूँ। दुबई में ऐसी चीज़ें मानी नहीं जाती और इसे वैसे भी जुर्म माना जाता है। तो अयूब हंसने लगा और बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फुतांगा ने कहा कि जिन जिनात और काला जादू होता है, मैं साबित कर सकता हूँ और मुझ में ये शक्ति है कि मैं पैसे डबल कर सकता हूँ। अब अयूब ने बोला कि ठीक है, करके दिखाओ। अब कमरे में एक माहौल सा बन गया। फुतांगा ने बोला कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप टेबल के ऊपर रखिए, मैं उनको डबल करके दिखाता हूँ। आप पैसों से आंखें मत हिलाना, क्योंकि मैं कोई हाथ की सफाई या कोई खेल नहीं करूँगा, सारा कुछ आपके आंखों के सामने होगा। अयूब ने पैसे रखे, फुतांगा ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उसने अयूब को बोला कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही हो, और देखते ही देखते पैसे डबल भी हो गए। अब अयूब लगातार देख रहा था, कुछ भी झूठ नहीं था। तो अयूब ये देखकर बिल्कुल शौक रह गया और वो फुतांगा का भक्त बन गया, मन ही मन उसका फ़ैन हो गया। और उसके बाद वो मैनेजर अपने पैसे उठा के अपने घर चला गया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, मैनेजर को फुतांगा का कोई कॉल नहीं आता, इसी तरह का भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन फुतांगा के ये प्लान का हिस्सा था। अब मैनेजर खुद फुतांगा को कॉल कर लेता है और उसे बोलता है कि उस दिन के बाद आप कभी मिले ही नहीं, ना दिखाई दिए हो, तो मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ, मैं आपका भक्त बन गया हूँ, तो क्या आप और पैसे डबल कर सकते हो। मैं बैंक के पैसे आपको देता हूँ, आप उनको डबल कर दीजिए, बैंक को भी फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा, तरक्की मिलेगी और मैं इसमें से आपका भी फ़ायदा करूँगा। अब फुतांगा यही तो चाहता था। अब मैनेजर इसको अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर देता है। अब 1 लाख दुबई की करेंसी जो है वो डाली जाती है, वो डबल हो जाती है। ये फुतांगा फिर उसके बैंक अकाउंट में वापस पैसे डाल देता है। इस तरफ अयूब बहुत खुश। अब फिर पैसे डाले,
कुछ दिनों बाद फिर डबल करके वो वापस दे रहा है। लेकिन ये सारा काम इलीगली हो रहा था, किसी को पता नहीं था कि बैंक का पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस आ रहा है। अब 95 से 98 तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद 98 में ऐसा हुआ कि कुछ बड़ी रकम डाल दी, तो फुतांगा ने बोलना शुरू किया कि अब अभी जिन आएंगे, थोड़ा बिज़ी हैं, कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़ा देर लग सकती है। अब अयूब ने बहुत पैसा डबल करवाया था, तो इसलिए कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी और उसने मोटी रकम डाल दी। 24 करोड़ डॉलर उस टाइम पे उसने उसके अकाउंट में डाल दिया था। अचानक बैंक के बोर्ड को इस ट्रांजैक्शंस का पता चलता है कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है। अब बात बाहर निकल गई और लोगों में हड़कंप मच गया कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है। मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ की जो सरकारी बैंक थी उसको, सरकार को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा और उस सरकार ने उस बैंक को अपने हाथों में ले लिया। फिर धीरे धीरे सारा कुछ शांत हो गया। अब अभी भी इन पैसों का कुछ पता नहीं चला और ये जो अयूब है ये बैंक में ही है, मैं बैंक का मैनेजर है, तो उसने किसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये मामला चल रहा था, चीज़ें नॉर्मल होगी। इसी बीच में बबानी भी दुबई से गायब था। ट्रांजैक्शन में काम हो रहा था, तो वो कहीं भी चला जाए वो काम तो रुकने वाला नहीं था। उसके बाद ये बबानी न्यूयॉर्क पहुंचा। अब वहाँ से फिर वो माली गया और अपनी विश पूरी करने के लिए अपने गांव, जिस गांव का नाम था दाबिया, गांव के नाम पे विमान खरीदा और अपनी कंपनी का नाम एयर दाबिया रखा और अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। पैसे इसके पास ऑलरेडी बहुत थे, तो फिर ये दोबारा न्यूयॉर्क चला जाता है और वहाँ की सिटी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है और वहीं की एक महिला के साथ इसको प्यार हो जाता है और आनन फानन में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब फुतांगा दोबारा दुबई में उसी मैनेजर को सिटी बैंक का अकाउंट भेजता है और बोलता है कि अब पैसे इस अकाउंट में आप जमा करवाना और मैं डबल करके आपको भेजता रहूँगा। अब दोबारा अयूब ने लगभग 10 करोड़ रुपया इस अकाउंट में डाल दिया। वो इतना अंधभक्त हो चुका था कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है और जो बोलता और वही अयूब कर देता। और इधर फुतांगा ने $5 लाख अपनी वाइफ को भी दे दिए जिसके साथ अभी शादी की थी। अब उसने प्लान बनाया कि एक वो हेलीकॉप्टर खरीदेगा और वो हेलीकॉप्टर अपने इलाके के लिए एयर एम्बुलेंस के तौर पे उसको यूज़ करेगा और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो उस चॉपर को यूज़ किया करेगा। अब इधर ये हेलीकॉप्टर या चॉपर ख़रीदने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए थे, क्लियरेंस चाहिए थे, ताजो ये वेरीफाई हो सके कि ये चॉपर कौन ख़रीद रहा है और किस काम के लिए ख़रीद रहा है, ताजो इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। अब जब इसने 2 हेलीकॉप्टर ख़रीदने की बात कही तो सामने वालों को शक हो गया और सामने वाली पार्टी ने डील रोक दी और इसने $30,000 रिश्वत भी दी। अब ये शक और बढ़ गया कि ये रिश्वत दे के क्यों ख़रीदना चाह रहा है, इसका मतलब कि ये इसका यूज़ कहीं गलत कर सकता है। अब तफ्तीश शुरू हुई, पता चला कि कोई भवानी नाम का शख्स है जो इन प्लेन को ख़रीदना चाहता है। अब भवानी की तलाश की गई, पता चला कि वो स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरपोल को ऑर्डर मिला कि इसको गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ख़रीदना चाहता था और वो भी इलीगल तरीके से। तो इसको स्विट्ज़रलैंड में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बाद में इसको न्यूयॉर्क लाया गया, केस चला। अब वो बैंक के पैसे वाली बात किसी को भी पता नहीं थी और ये भी चाहता था कि ये बात किसी को पता ना चले, तो उसने सोचा कि वो हेलीकॉप्टर का जो इलीगल तरीके से ख़रीद रहा था वो जुल्म कबूल कर लेगा और उसकी सज़ा ले लेगा, जबकि इसके वकील ने मना किया था कि आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर भी फुतांगा अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि मैंने गलती से इलीगल तरीके से प्लेन ख़रीदने की कोशिश की थी। इस केस में फुतांगा को 43 डेज़ की कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही साथ $2.5 लाख जुर्माना लगाया जाता है। अब 43 दिन से पहले ये बाहर आ गया और फिर सभी लोगों को मिलके इसने थैंक्स बोला और ये बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था, तो कुछ भी काम होने के बाद ये धन्यवाद किसी का देना वो नहीं भूलता था। अब ये जो $2.5 लाख थे ये भी दुबई से अयूब ने इनके अकाउंट में डाले
और अभी तक वो अयूब इसके साथ ही जुड़ा हुआ था और वेट कर रहा था कि कब पैसे डबल होंगे। बाद में ये मियामी में पहुंच जाता है। अब ये भी बताया जाता है कि फुतांगा की लगभग 27 बीवियां थी और 27 को अलग अलग घर दे के रखे थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना पैसा होगा उसके पास। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। अब मोहम्मद अयूब को थोड़ा सा डाउट होने लगा और वो एक दोस्त के साथ ये बात शेयर कर देता है और वो पूरी कहानी उसको बताता है कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे वो उसको मिला, उसका पैसा डबल हुआ, कितनी बार डबल किया। और अब तक इसने 24 करोड़ डॉलर वो बनी के अकाउंट में सेंड कर चुका था। जब ये बात सामने आई तो उसके दोस्त ने ऊपर तक ये बात बता दी। हल्ला हो गया और इसमें अयूब ने अपना जुर्म भी कबूल किया और बताया कि कैसे कैसे वो काले जादू के झांसे में फंस गया। पहले तो इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, उसका इलाज किया गया। उसके बाद इसको 3 साल की कैद हुई और कैद की सज़ा के साथ साथ बबानी को भी 3 साल की कैद सुनाई गई। अब जैसे ही ये बबानी को पता चला कि इंटरपोल उसको ढूंढ रही है तो ये इधर सीधा बबानी अपने चला जाता है गांव में। इधर बबानी को जैसे ही पता चला वो न्यूयॉर्क से निकलकर वो अपने गांव माली पहुंच जाता है और अपने गांव दाबिया में जाके रहने लग जाता है। उसका रीज़न ये था कि माली के किसी देश के साथ कोई ट्रीटी नहीं थी ताकि कोई क्रिमिनल को एक देश से दूसरे देश में लाया जा सके। तो ये चीज़ का उसको पता था, इस वजह से वो अपने गांव में आके रहने लग गया। अब ये यहीं रहने लगा, इलेक्शन लड़ी, 4 बार एमपी भी वहाँ का बना, गरीबों की बहुत मदद की, लोगों को घर बना के दिए, पानी के लिए सुविधा, लाइट के लिए हर काम उसने किया और लोगों का एक चहेता एमपी बना वहाँ पे। अब 20 साल गुजरते हैं, अब भी वो माली में ही रह रहा है। लगभग इसकी 70 साल एज है और वो अब भी कहता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि इंटरपोल उसकी तलाश में है, तो इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। इसने 24 करोड़ की ठगी की, उसके लिए वो एक भी दिन जेल नहीं गया। ज़िंदगी में सिर्फ वो एक बार जेल गया 43 डेज़ की, लेकिन वो भी समय से पहले अपने अच्छे बर्ताव की वजह से ये वहाँ से बाहर निकल गया। तो ये आज भी दाबिया में रह रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और बताया जाता है कि टोटल 35 से 40 करोड़ इल्लीगल तरीके से इसने जो अपना काले जादू का भ्रम फैला के इसने कमाया था। तो ये थी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।